दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें अपने आधार कार्ड के अंदर अपने नेम में करेक्शन कैसे करना है, कैसे नाम को बदलना है। इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा, ऑनलाइन तरीके से कैसे करोगे, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कुछ लोगों को गजट नोटिफिकेशन का जो कंफ्यूजन रहता है, किसको जरूरत होती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का। देखो, जब भी हम अपने आधार कार्ड के अंदर नाम में करेक्शन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करते हैं या फिर जेंडर में करेक्शन करना, यानी कि आधार कार्ड के फ्रंट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इवन फोटो आपको चेंज करना है, तो वो इंफॉर्मेशन हम इसी के माध्यम से कर पाते हैं। एड्रेस जब आप चेंज करते हो तो उसका तरीका डिफरेंट रहता है और नाम में करेक्शन करने का यही ऑप्शन है। तो हमने इसका सिलेक्शन किया है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो है मोबाइल ओटीपी, दूसरा है ईमेल आईडी वाला। तो हम मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी वर्तमान में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले से आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ हो, नया नंबर भी आप दर्ज कर सकते हो। कैप्चा कोड सेम यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से जो भी नंबर आपने दर्ज किया होगा, इस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, वो कोड आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इस तरीके से लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में हमें यहाँ पर सेंटर अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले तो आपको अपना जो एज ग्रुप है वो सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि आधार जो सेंटर होते हैं वो एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 0 से 5 ईयर। तो अगर आपकी जो एज है इस ग्रुप के अंदर आती, कोई भी बच्चे का अगर एनरोलमेंट है, अपडेशन है, तो ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में 5 से 18 साल के बीच में अगर है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। और जो भी लोग 18 साल से ऊपर के एज के हैं तो उन लोगों को तीसरा जो ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 18 साल से ऊपर की एज सेलेक्ट करी है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप अपने आधार कार्ड के अंदर क्या करना चाहते हो सिलेक्शन करना है। देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन है एनरोलमेंट का, तो ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमें अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करना है। तो इसके लिए सेकंड वाला जो ऑप्शन मिलता है अपडेट डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट। अब डेमोग्राफिक क्या होता है, तो आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया या फिर जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके की चीजें डेमोग्राफिक कहलाती हैं। इसके अलावा अगर आप सभी को बायोमेट्रिक चेंज करना है तो बायोमेट्रिक में आप सभी की जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गई, फोटो अगर चेंज कर रहे हो, आइरिस कर रहे हो, तो वो इसी के अंदर आता है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर हमें दो मेथड दिए गए हैं। एक तो है यहाँ पर एरिया का जो पिन कोड है वो हम दर्ज करके सर्च करेंगे तो हमारे आसपास में जो भी सेंटर्स होंगे उनकी लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा है सर्च सेंटर नियर मी का, जिसमें कि आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कि हमारे एरिया के अंदर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर जो भी सेंटर है वो आपको दिख जाए, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है पिन कोड को एंटर करने का, तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में सर्च करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे घर के आसपास में जो भी सेंटर्स हैं, जो कि कुछ पोस्ट ऑफिस के अंदर हैं और कुछ यूआईडीए की तरफ से खुद से चलाए जाते हैं जो सेंटर हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी सेंटर पर जाना चाहते हो, आपको यहाँ पर उसके अंदर डेट अवेलेबिलिटी दिख जाती है, यहाँ पर किस डेट के अंदर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो आप किसी भी एक सेंटर का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में तो यहाँ पर हमें बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में एक कैलेंडर आएगा, जहां पर आपको डेट चूज करना है जिस भी डेट में आप अपना आधार कार्ड का करेक्शन कराना चाहते हो। और इसके बाद में टाइम स्लॉट भी चूज करने के लिए कहा जाएगा कि किस समय पर आप फ्री रहोगे, किस समय पर अपना आधार कार्ड में करेक्शन आप करा सकते हो। तो यहाँ पर टाइम भी चूज कर लेना है और इसके बाद में सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, कंफर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहां पर आप सभी को अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर अपना जो नाम है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर नाम में ही अगर करेक्शन है तो नया जो भी नाम आपका है वही नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है, यानी कि पुराना नाम नहीं दर्ज करना है, नया नाम यहाँ पर आप दर्ज करोगे। पुरानी चीज केवल वही दर्ज करनी है, केवल आधार नंबर, बाकी सब कुछ नया ही डेटा रहेगा। इसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, जो हम अपडेट कराना चाहते हैं अपने आधार से। अगर पहले से लिंक है तो वही आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा, तो हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड के अंदर क्या करेक्शन करना चाहते हो।
हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जैसे कि नाम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, जेंडर में करेक्शन है, मोबाइल नंबर, इवन फोटो आपको चेंज करना है, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। मेरे केस में आप देखोगे कि बायोमेट्रिक अपडेट ये जरूरी यहाँ पर मैंडेटरी लगा हुआ है, ये हम डीसेलेक्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, और ये करना कुछ आधार कार्ड के अंदर जरूरी हो जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि समय समय पर अपने आधार को अपडेट भी रखना चाहिए। तो मेरे केस में ये सिलेक्टेड है, इसी वजह से मेरी जो फीस है 75 रुपीज से ज्यादा 125 रुपीज यहाँ पर पे करनी होगी। यहाँ पर जो भी सिलेक्शन आप करते हो जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी साथी के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने वो सारी इंफॉर्मेशन दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा जो आप अपने आधार कार्ड पर सुधारना चाहते हो। तो जैसे कि हम नाम सुधारना चाहते हैं, नाम हम अपना यहाँ पर दर्ज करेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस नाम को लाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसके अलावा पैन कार्ड आपका हो गया, पासपोर्ट अगर आपके पास में है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, इसके अलावा किसान फोटो पासबुक हो गया, पेंशनर आईडी हो गया, और इसके अलावा गजट नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी आपके केस में डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है वो यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, नाम के अंदर जब भी आप करेक्शन करते हो तो एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, तो नाम को करेक्शन करने को दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि माइनर नाम के अंदर कोई करेक्शन है, तो माइनर नाम के अंदर अगर करेक्शन है तो वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो इसके जरिए हो जाता है। लेकिन अगर आपके नाम के अंदर मेजर कोई करेक्शन है, जैसे कि मान लो पूरा का पूरा नाम अगर आप बदल रहे हो, तो उस केस में अभी नए रूल के अकॉर्डिंग गजट नोटिफिकेशन जरूरी हो चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपका जो नाम है उसके अंदर कोई डबल ए लग गया है और उसमें सिंगल ए होना चाहिए, या फिर आई की जगह ई लग गया है या डबल ई हो गया है, उसको सिंगल करना है, तो इस तरीके की जो माइनर इश्यूज हैं उनको आप फिक्स कर सकते हो। उसके लिए आपको गजट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका जो नाम है पूरा का पूरा बदला जा रहा है तो उस केस में आपको गजट नोटिफिकेशन चाहिए होता है, जो कि दिल्ली से बनता है, उसकी एक सीडी भी बनती है, उसका एक अलग प्रोसेस है गजट नोटिफिकेशन से अगर करेक्शन करना है। और साथ ही में एक चीज और ध्यान रखनी है कि नाम में अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो इसके अंदर करेक्शन करने की गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा रखी है। नाम में पूरे लाइफ के अंदर केवल 2 बार करेक्शन किया जा सकता है। अगर तीसरी बार करेक्शन है तो उस केस में आप सभी को जो है अप्रूवल लेना पड़ता है, जो यूआईडीआई के ऑफिस हैं वहां पर भी विजिट करने की जरूरत पड़ जाता है, यानी कि लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको गुजरना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन चाह रहे थे हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर रहे हो मेरी तरीके से, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे और डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ एक देना होगा। अब डेट ऑफ बर्थ भी जिंदगी के अंदर एक बार ही चेंज किया जा सकता है, यानी कि आधार कार्ड के अंदर जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग आप केवल एक बार ही अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदल सकते हो। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को अगर आप बदल रहे हो तो उसके अंदर भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। मेजर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें जो लोगों के पास में अक्सर रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये वैसे सभी के पास में होना चाहिए, नहीं है तो इसकी जगह पासपोर्ट लगा सकते हो, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हो, पेंशन फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हो, मार्कशीट, और इसके अलावा अन्य भी कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि लिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद में आप सभी को अब यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, साथ ही में ईमेल आईडी जो भी आप रखना चाहते हो वो दर्ज करोगे, नेक्स्ट करोगे, और इसके बाद में समरी पेज आ जाएगा जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है एक बार इसका मिलान कर लेना है। यहाँ पर अपडेशन करने के लिए वैसे तो 75 रुपीज की फीस होती है, लेकिन मेरे केस में 125 रुपीज की फीस मुझे पे करनी है, क्योंकि मेरा जो बायोमेट्रिक है वो भी अपडेट होगा, यानी कि फोटोग्राफ चेंज होगी और फिंगरप्रिंट भी अपडेट की जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो फीस है हम सेंटर पर ही पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक बुक हो चुका है। हमारे सामने अपॉइंटमेंट आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर आप सभी का जो अपॉइंटमेंट है उसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो अगर आपको डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस पर आपका सेंटर मेंशन किया गया है, क्या क्या करेक्शन करने के लिए आपने सिलेक्शन किया है वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करी गई है। इस पे एक क्यूआर कोड भी मौजूद होता है, यानी कि सेंटर चाहे तो इसको स्कैन करके आसानी से आपका जो डेटा है वो फेच कर सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जहां पर आप सभी लोग ऑनलाइन तरीके से अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हो। अब देखो, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो अपॉइंटमेंट वाली डेट पर आपको जाना होता है आधार सेवा केंद्र पर। जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो वो आपको लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना है, और वहां पर आपका जो दस्तावेज है वो स्कैन किया जाएगा और उसके बाद में अपडेट करके आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वापस कर दिया जाता है। और इसी के साथ में जो भी नाम आप चाहते हो वो आपके आधार कार्ड पर करेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि
मेजर कोई नाम अपडेशन आप कर रहे हो, तो उस केस में जैसे कि मैंने बताया है कि गजट नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों के केस में अब जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो डिटेल में तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना, तो मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा कि अगर आपको जरूरत है तो कैसे आप उसे बना सकते हो। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।